नई दिल्ली से बड़ी राजनीतिक खबर। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा और निर्णायक फैसला ले लिया है। गुरुवार को दिल्ली में हुई पार्टी नेतृत्व की अहम बैठक के बाद कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो बंगाल में किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी और सभी 294 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। ये फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास 10 राजाजी मार्ग पर हुई बैठक में लिया गया। इस बैठक में राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पश्चिम बंगाल प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभांकर सरकार और वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। कुछ नेता डिजिटल माध्यम से भी बैठक में जुड़े। बैठक के बाद पश्चिम बंगाल प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तृत रणनीतिक चर्चा की गई। उन्होंने साफ कहा, पिछले चुनावों में गठबंधन की राजनीति से जमीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर हुआ। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। गुलाम अहमद मीर ने बताया कि अब प्रदेश संगठन इसी रणनीति के तहत चुनावी तैयारियां तेज करेगा। गौरतलब है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने वाम दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। अब सवाल ये है, क्या कांग्रेस का ये अकेले लड़ने का दाव बंगाल की राजनीति में नया मोड़ लाएगा? आगे सुनिए गुलाम अहमद मीर का पूरा मीडिया संबोधन। न्यूज़ के लाइव, भरोसे की पहचान। आप सब जानते हैं कि वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारे नेशनल हाईकमांड कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल जी और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल जी के साथ में पिछले हफ्ते से 2 बार मीटिंग लगी थी, बट किसी वजह से वो पार्लियामेंट की बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं हो पाई थी। बट आज 1-2 घंटे उसमें वेस्ट बंगाल सीनियर लीडर्स के साथ में इंटरेक्शन हुआ, जिसमें हमारे फॉर्मर एलओपी और सीडब्ल्यूसी के मेंबर, फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट अधीर रंजन चौधरी जी, हमारे सिटिंग पीसीसी प्रेसिडेंट शुभांकर सरकार जी और हमारे सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट ईसा खान चौधरी जी और बाकी सारे आप जानते हैं ये सारे लोग उसमें मौजूद थे। और विषय था कि वेस्ट बंगाल में आने वाले चुनाव में पार्टी लीडर्स का क्या व्यू है, कैसे आगे जाना चाहिए, कैसे हम इस चुनाव को देख लें। तो सारे लीडरों ने अपनी राय दी और लीडरशिप को ये बताया, क्योंकि अभी तक काफ़ी सारे बातें आ रही थी मीडिया के ज़रिए और दूसरे तरीके से ज़रिए कि कई कह रहे थे कि टीएमसी के साथ जोड़ होगा या टीएमसी करेगा या नहीं करेगा, कांग्रेस करेगा नहीं करेगा, लेफ्ट के साथ में और भी स्मॉलर पार्टीज़ वहाँ जो डेवलप हो रही है। तो लीडरशिप ने कंप्लीट जो मौजूद थे लीडर, उनकी बात सुनी और जूम पर भी कई लीडरों को लिया गया और अल्टीमेटली टोटल लीडरशिप का कलेक्टिव व्यू ये था कि इस बार बंगाल में वर्कर्स, जनरल अवाम भी और हमारा काडर भी चाहता है कि हम इस बार वेस्ट बंगाल में अकेले 294 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये इत्तेहाद जोट करने से कभी लेफ्ट कभी दूसरी पार्टी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं नीचे हमारा जो काडर है, जो फ्लैग बियरर है, वो कहीं ना कहीं डाउन हुआ है। तो इस बार सारे लीडरों का ये मानना बताया और लीडरशिप ने अपना एक फाइनल व्यू यही दिया। स्टेट लीडरशिप का जो सोच है, स्टेट लीडरशिप का जो अपना जो राय है, तो हम भी स्टेट लीडरशिप के इस व्यू को इनके ऊपर ही छोड़ देंगे। जो स्टेट लीडर वहाँ मुनासिब समझेगा उस तरह से अपना आने वाले चुनाव की तैयारी कर सकता है।